आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में खास तैयारियां की गई हैं। पिछले 3 दिनों से देखा जा रहा है लगातार तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं और 15 अगस्त को लेकर तमाम जगहों पर रिहर्सल भी चल रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से बात करेंगे। सर, बड़ी तैयारी करके रखी है, क्या कुछ 15 अगस्त के दिन जो है वो करेंगे आप लोग उत्तर प्रदेश में, क्योंकि तमाम तिरंगा यात्राएं वो निकल नहीं चुकी करेंगे। पूरे हैं। प्रदेशवासी, पूरे देशवासी सब लोग मिल करके आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाएंगे। और आज़ादी के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम तो कल 15 अगस्त को होगा, लेकिन उससे पहले लगातार तिरंगा यात्रा से लेकर के हर घर तिरंगा लगाने के अभियान को, जहां सरकारी सिस्टम से भी काफ़ी कुछ किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भी किया गया है और दूसरे कई राजनीतिक दलों ने भी किया है, वैसे ही यह उत्सव का अवसर है और अपने उन पूर्वजों को स्मरण करने का अवसर है जिनके कारण से हमें आज़ादी मिली है। और जो देशभक्ति से ओत-प्रोत होकर के इस समय एक तरह से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का काम कर रहे हैं, उनके साथ सबको मिल करके इस समय ना राजनीति, ना जाति, ना सब कुछ भूल करके हम भारतवासी हैं और हम सभी भारतवासी एक हैं और सब भारतवासी मिल करके आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सर, अखिलेश यादव के ट्वीट पे आपका पलटवार आया है। आज आपने ट्वीट किया है और उसमें लिखा है भगवान उनको सद्बुद्धि दे। ये ट्वीट किस परिप्रेक्ष्य में किया गया है आपकी तरफ से, और इसके पीछे जो है वो राजनीति तो शुरू ही हो गई है। नहीं, मैं राजनीति का पक्षधर नहीं हूँ। मैं चाहता ये हूँ कि श्री अखिलेश जी हों या किसी अन्य दल के कोई नेता हों, कम से कम आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर श्री अखिलेश यादव जी या अन्य कोई नेता कुछ ऐसी चीज़ें बोलता है तो मजबूरी में हमें बोलना पड़ता है। मैं तो उनसे अपील कर रहा हूँ कि इस समय ऐसी चीज़ें मत देखिए। आपको ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो देखने और दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। देखने की ज़रूरत वह होती है जो दिखाना चाहिए, जो देखना चाहिए। लेकिन उनको जैसे दृष्टि दोष हो जाए, कुछ ऐसे पता नहीं कौन से उनके सलाहकार हैं, लगातार ऐसी टिप्पणियां करवाते हैं, ऐसे ट्वीट करवाते हैं, ऐसे बयान दिलवाते हैं। मैं सबसे अपील करता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से हम एक दूसरे के विरोधी हैं और भारत में एक मजबूत लोकतंत्र है और मजबूत लोकतंत्र में एक दूसरे के विरोध के और अवसर आएंगे। आज़ादी के अमृत काल को राजनीति का आधार ना बनाएं और एक सही तरीके से इस उत्सव को मनाएं, जिससे किसी राष्ट्रभक्त को भी पीड़ा ना पहुंचे और जिन लोगों के बलिदान के कारण हमें आज़ादी मिली है उनका अनादर भी ना हो। अखिलेश यादव इसका मतलब सिर्फ कमियां तलाश रहे हैं जो भी अमृत महोत्सव चल रहा है। अब मैंने इतना ही कहा है कि वो तलाशें जो जो तलाशना है, एकत्र कर लें, लेकिन अमृतकाल बीतने के बाद वो सब एक साथ जारी कर देंगे और हम लोगों के पास जो जवाब होगा हम दे देंगे। लेकिन हम इसमें दल के आधार पर दीवार नहीं चाहते। हम सब लोग मिल करके आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल ये था कि भारत 14 अगस्त के दिन जो है विभाजन हुआ था, आज आप लोग विभीषिका दिवस भी मना रहे हैं, तो ये किस तरह का कॉन्सेप्ट ये है ये? तो एक ही है, भारत के विभाजन की विभीषिका की स्मृति का दिन मनाने का कार्यक्रम। 14 अगस्त को अलग पाकिस्तान का निर्माण हुआ था और 14 अगस्त को जब अलग पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो उसके कारण से बहुत बड़ी कीमत देश को चुकानी पड़ी, देशवासियों को चुकानी पड़ी। वो बहुत पीड़ाजनक सारा दृश्य है, उसकी प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है और उसी की स्मृति में आज उत्तर प्रदेश में भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में एक मौन जुलूस का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें हम लोग भी रहेंगे और देश भर में मनाया जा रहा है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को। बड़ी ही बेबाकी से उन्होंने अपनी बात कही और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव को राजनीति से न जोड़ा जाए। सभी दलों के नेताओं से उन्होंने अपील भी की है कि अमृतकाल बीत जाए, उसके बाद जो भी आरोप प्रत्यारोप हों वो लगाने का काम करें। और साथ ही साथ आज विभीषिका दिवस इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि 14 अगस्त को भारत का विभाजन हुआ था। कैमरामैन अरशद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।